हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम जानेंगे कि संसार में जो कहा जाता है कि मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन, या कोई प्रसाद कहता है, कोई हलवा कहता है, कोई तरह तरह से अपन प्रसाद के नाम पर आजकल बहुत कुछ दिया जाता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसकी हम जब पढ़ते हैं, उसका पहला क्रंथियों उसकी 8 की हम जब 4 में पढ़ेंगे तो पढ़िए और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यहाँ क्या परमेश्वर का वचन बताता है, एक को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं। मूर्ति पे चढ़ाई हुई वस्तु कोई भी मायने हमारे लिए नहीं रखती है। लेकिन इसको पास्टरों ने, पादरियों ने, फादरों ने, पता नहीं किन किन लोगों ने इसको नया रंग एक दे दिया। क्योंकि पानी का कोई धर्म नहीं होता, अन्न का कोई धर्म नहीं होता, और धरती से सब कुछ उत्पन्न है। लेकिन परमेश्वर के वचन जिस चीजों के लिए कहता है हम उन चीजों की तरफ नहीं होते हैं। आज हमारी प्रीत, हमारा प्रेम एक छोटे से हलवे के कारण ठंडा हो जाता है। एक फुली बतासे के कारण आज हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। एक मीठे चावल के कारण हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। कारण ठंडा क्यों होता है कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास जो वो एक दूसरे के आगे आ जाता है। और आज परमेश्वर का जो वचन क्या कहता है, परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो नहीं, सवाल आपके जीवन में यह है कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। जब इसी वचन को आगे हम पढ़ेंगे जाके परमेश्वर का वचन आगे हमसे क्या कहता है, हम जानेंगे कि कौन सा भोजन कहता है, कौन सा नहीं कहता है। लेकिन कोई भी फुली और बतासा कि नहीं, हलवा, चावल, मीठे, कोई तरह का फ्रूट भी हो तो क्या परमेश्वर से बड़ा हो सकता है। लेकिन ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग डरते हैं। जो ईसाई है, जो क्रिश्चियन है, वो डरते हैं कि हमारा प्रसाद खाने से हो जाएगा, हमारा प्रसाद खाने से हो जाएगा, हमारा प्रसाद खाने से हो जाएगा। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर बड़ा है, प्रसाद बड़ा नहीं है। उस कड़ा को जो बनाया जाता है सूजी से, जो कनक से बनती है, उसको परमेश्वर धरती पर उपज करता है। मनुष्य यीशु मसीह ने बाइबल में अपने आप को, बाइबल बता रही है, उसको बार बार मनुष्य का पुत्र कहा गया। किस लिए कहा गया? कि वो मनुष्यों की बातों को समझने के लिए संसार में आया। उसने परमेश्वर को नहीं कहा, उसने संसार में सारी चीजें बताई कि उस वक्त फरीसी लोग क्या करते थे, यहूदी लोग क्या करते थे। लेकिन उसने बाइबल हर जगह बताती है वो मनुष्य है। जब तक वहां पर वो था, शरीर में था, तब तक क्या था? वो मनुष्य था। वो संसार में रहता था, संसार में सब कुछ होता था, और तब सारी चीजें तब भी होती थी। यीशु मसीह के आने के बाद लोगों ने क्या कहा कि प्रसाद नहीं खाना है, धूप अगरबत्ती नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी है, यह नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले होता था, सब कुछ होता था। लोग खंबे की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। मूसा की व्यवस्था से चालू हो गई थी कि नहीं, धूप जलाया करते थे, धूप दान जलाया करते थे, चिराग जलाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इन चीजों के बारे में बताया और समझाया। लेकिन हम लोग समझाते नहीं, हम लोग बताते नहीं, हम लोग सिर्फ बस सवाल, हमारे पास्टर जी ने कहा है, हमारे पापा जी ने कहा है, हमारे प्रेरित जी ने कहा है कि भाई ये चीज मत खाना। ये तो बताओ क्यों नहीं खाना, कि नहीं, क्या वजह है क्यों नहीं खाना? बाइबल में तो कहां लिखा है, क्या लिखा है कि मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन नहीं खाना है, नहीं, कि नहीं। फिर बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर से
बड़ी कोई वस्तु है ही नहीं है। अब क्या चक्कर है, आप क्या सोचोगे? आप यहां उलझ जाते हो। जब पौलुस के वचन पढ़ोगे तो फिर सोचोगे, लेकिन बाइबल के सारे वचनों की गहराई को हमें समझने की जरूरत है। हम संसार में रहते हैं, संसार में कहीं हलवा बन रहा है, कहीं मीठे चावल बन रहे हैं, कहीं फूली बतासे हैं। जब हम अपना देते हैं तो दूसरों का खाने में क्यों शर्माते हैं कि नहीं? अंधविश्वास से परमेश्वर ने हमें दूर करने के लिए लिया, लेकिन हम लोगों के अंदर क्या अंधविश्वास डाल दिया जाता है। बल्कि हम जानते हैं हमारे लिए कोई भी प्रसाद मायने नहीं रखता है, कोई कुछ भी करता है उसमें परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, नहीं? आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? जब हम पढ़ेंगे तमुसेयों की किताब उसका पहला तमुसेयों उसकी 4 की जब 4 पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है, पढ़िए। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। पढ़िए 4 की पहली से 4 की 4 से। क्योंकि परमेश्वर की सर्जी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। जो परमेश्वर ने सजा है सब कुछ अच्छा है। तब हलवा बुरा हो गया ईसाइयों और क्रिश्चियनों के लिए, हलवा बुरा हो गया, मीठे चावल बुरे हो गए, फूली बतासे बुरे हो गए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो कुछ परमेश्वर ने रचा है वो अच्छा रचा है, लेकिन इसको खराब कौन करता है? मनुष्य खराब करता है कि नहीं? परमेश्वर ने जब कुछ सब कुछ बनाया तो इसको खराब कौन करता है? मनुष्य करता है। और परमेश्वर ने मौसम को बढ़िया बनाया, लेकिन मनुष्य क्या कर देता है? खराब कर देता है कि नहीं? आज मौसम कितना बढ़िया है, लेकिन हमारे देश में जो किसान है उनके भी प्याली की समस्या है। जो फसल कट जाती है तो वो क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं, तो प्रदूषण हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको सजा रचा किस लिए? कि किसान उसमें फसल को पैदा करे और उस फसल को क्या करे? उसे अपना गुजारा करे और लोगों का पेट भरे। लेकिन क्या हो जाता है? फसल कटने के बाद हमारा मतलब खत्म हो जाता है, हम प्रदूषण कर देते हैं और मौसम को क्या कर देते हैं? हर तरह से खराब कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जो चीजें मैंने सजी वो परफेक्ट है, सही है, लेकिन जो कुछ कर देता है मनुष्य खराब कर देता है कि नहीं? परमेश्वर ने उस गेहूं को लगाया और गेहूं से आटा बना, आटा से सूजी बनी और सूजी से क्या बन गया? कड़ा बन गया। और कड़ा बन गया तो वो मूर्तियों के आगे ठोस दिया गया और उसके बाद वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया कि नहीं? कारण क्या है? कि एक मनुष्य कहां से कहां घुमा रहा उसको। मनुष्य को सब कुछ पता है, लेकिन वो आस्था के कारण आज फंसा हुआ है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई भी चीज ना फूली है, ना बतासे है, ना नारियल है, ना मीठे चावल है, ना कड़ा है। यहां तक के कोई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन मना किस चीज का है? ये लोग क्रिश्चियन लोग नहीं बताते, ईसाई लोग नहीं बताते, ये प्रॉफिट लोग नहीं बताते, ये प्रेरित लोग नहीं बताते। कौन सा प्रसाद, कौन सा मना है? वो सीधा ही कहते हैं कोई भी नहीं खाना। अरे जब कोई नहीं खाना तो आप क्यों बांटते हो भाई? क्यों 25 दिसंबर को लगने लगा रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब किसी का खाना नहीं तो आप खिलाते क्यों? फिर तो आप पता नहीं कहते नहीं खा लिया आज भाई, हैप्पी बर्थडे आज प्रभु यीशु मसीह का है, आज 25 दिसंबर है, हैप्पी क्रिसमस है कि नहीं? आज गिफ्ट देने, आज हमें देने। क्यों? जब दूसरे को लेते नहीं तो अपना क्यों देते हो? बाइबल क्या कहती है? कि जो कुछ परमेश्वर ने सजा है, बनाया है, वो क्या किया है? परफेक्ट और सही बनाया है। लेकिन मनुष्य ने उसको क्या कर दिया है? गड़बड़ कर दिया है कि नहीं? मनुष्य ने इतना गड़बड़ कर दिया, उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया, मूर्तियों के आगे चढ़ा दिया, और इधर ईसाइयों ने और ज्यादा गड़बड़ कर दिया।
जब हम वहां पर क्रंथियों के आठ के उससे मतलब 4 के आगे जाके हम पढ़ते जाकर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन कोई वस्तु नहीं है, कि नहीं? तो भोजन किस चीज की बात कर रहा है? उस चीज की बात कर रहा है जो वहां पर लहू वाला है, जिंदे प्राणी की बात कर रहा है यहां पर। ब्लड जो यीशु मसीह ने बहाया एक मेमना होकर हमारे गुनाहों अपराधों के लिए, जो मेमना पहले बलि दिया जाता था, उसकी बात कर रहा वो वचन, उसकी बात कर रहा है। आप फुलियों बतासों पे अड़ गए हो, आप मीठे चावलों पे अड़ गए हो, आप एक हलवे पे अड़ गए हो, आप नफरत को दुनिया में पैदा कर रहे हो, तो ईसाइयों क्रिश्चियनों सुधर जाओ, वचन को पढ़ो, वचन हमसे क्या कहता है उसको जानो और सीखो। बिना सीखे हुए हम लोग बन जाते हैं प्रोफिट, प्रेरित, कि नहीं? हम दूसरों को कहने लगते हैं कि नहीं ये झूठे हैं, झूठे